बांटने वाली मसाला फैक्ट्री की। पूरी दुनिया में मसालों के लिए हमारे देश की अलग पहचान है, लेकिन अब इस पर दाग लग गया। हमारे देश में कई ऐसे खाने से जुड़े प्रोडक्ट्स हैं जिनका इस्तेमाल आपके किचन में होता है, या यूं कहें इस खास चीज की कमी की वजह से आपकी किचन अधूरी मानी जाती है, जिनका विज्ञापन देखकर ही मुंह में पानी आ जाता है। आपके घर के किचन में कोई सब्जी या दाल में स्वाद का तड़का लगाना हो तो मसाले ही वो सबसे अहम इंग्रेडिएंट्स हैं जिसमें मिलावट की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक बार फिर कई कंपनीज के मसालों में मिलावट की खबरें हैं। आसान भाषा में समझे तो कई मसाले अनसेफ पाए गए और इनकी क्वालिटी ऐसी पाई गई जो किसी जहर से कम नहीं। एवरेस्ट, गोल्डी मसाले से लेकर कई कंपनीज के मसाले पहले ही सवालों के घेरे में, और अब एक बार फिर कुछ कंपनीज के मसाले क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड पर फेल हो गए। FSSAI की नई रिपोर्ट में चौंका देने वाली खबर सामने आई है, आंकड़े सामने आए। मसालों के 4000 से ज्यादा सैंपल लिए गए थे, जिसमें से FSSAI की जांच में 400 से ज्यादा सैंपल फंस गए। ऐसे में कहा जा सकता है कि आपके किचन में इस्तेमाल होने वाले मसालों में मिलावट है। जांच में खुलासा हुआ कि 12% क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड को पास नहीं कर पाए। हालांकि FSSAI ने कंपनीज के बारे में जानकारी नहीं दी है। भारत की मसाला कंपनीज पिछले कुछ समय से पूरी दुनिया में संकट का सामना कर रही है। एक के बाद एक सभी मसाला कंपनीज के प्रोडक्ट्स को कड़ी जांच से गुजरना पड़ रहा है। यह मामला हांगकांग से शुरू हुआ था। अब दुनिया के कई देशों में भारतीय मसाला कंपनीज के खिलाफ जांच हो रही है। अब एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारतीय मसालों के लगभग 12% सैंपल FSSAI की जांच में फेल हुए। ये क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर खरे नहीं उतरे। आपको बता दें कि हांगकांग में इंडियन मसालों पर बैन लगने के बाद FSSAI ने जांच शुरू की थी। मसालों में मिलावट भारतीय मसाला उद्योग यानी कि इंडियन स्पाइस इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। ब्रिटेन के बाद अब न्यूजीलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में भी भारत के बड़े मसाला कड़ी जांच से गुजर रहे हैं। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन में भारतीय मसालों के इंपोर्ट पर कड़ी नजर रखी जा रही है। हांगकांग में भारत के 2 दिग्गज मसाला ब्रांड के खिलाफ लगे बैन के बाद फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI ने भी भारतीय मसालों के खिलाफ जांच शुरू की। इन दोनों कंपनीज ने आश्वासन दिया कि उनके मसाले पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इन दोनों कंपनीज के मसाले भारत के अलावा यूरोप, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होते हैं। खास बात तो यह है कि खुलासा एक RTI के जरिए हुआ। RTI के आधार पर इस रिपोर्ट में कहा गया कि मई से जुलाई के बीच 4054 मसाला सैंपल टेस्ट किए गए। इनमें से 474 क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड को पास नहीं कर पाए। हालांकि FSSAI ने ये बताने से इनकार कर दिया कि टेस्ट में फेल होने वाले प्रोडक्ट किन कंपनीज के थे, मगर उन्होंने भरोसा दिलाया कि इन कंपनीज के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। मतलब जिन मसाला कंपनीज का इस्तेमाल करके आप मेहमान नवाजी करते हैं या होटल में जाकर लजीज खाना खाते हैं, वो पूरी तरह से अनसेफ है। और इन मसाला कंपनीज की लिस्ट बहुत लंबी है। आइए अब एक आंकड़ा दिखाते हैं जिसे देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय मसालों के विदेशों में कितनी ज्यादा डिमांड है। 2022 में भारत के डोमेस्टिक स्पाइस मार्केट की वैल्यू 87,608 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। भारत का मसाला उद्योग साल 2022 तक लगभग 10.44 अरब डॉलर का था। भारत से लगभग $4.46 के मसालों का एक्सपोर्ट किया जा रहा था। 2023-24 में 37,425 करोड़ के मसालों का एक्सपोर्ट हुआ। भारतीय रसोई में मसाले ना हो तो किचन ही नहीं, थाली में परोसा जाने वाला खाना भी बेस्वाद माना जाता है।
कोई भी खाना हो, वेज हो या फिर नॉन वेज, चुटकी भर मसाला उसके स्वाद में 4 चांद लगा देता है। लेकिन अब FSSAI की जांच में खुलासा हुआ कि देश में बिक रहे 12% 12% मसाले क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड के मुताबिक ठीक नहीं। आपको बता दें कि मसालों पर सवाल पहले भी उठ चुके हैं। जुलाई महीने के आखिर में FSDA की रिपोर्ट आई थी, जिसमें भारत के दिग्गज ब्रांड एवरेस्ट मसाले के बाद गोल्डी समेत 16 कंपनीज के मसालों के सैंपल जांच में फेल मिले। FSDA ने जांच में पाया कि इन कंपनीज के कई प्रोडक्ट तो खाने के लायक ही नहीं है। गोल्डी मसाले के 3 प्रोडक्ट्स अनसेफ पाए गए, जिसमें गोल्डी ब्रांड का सांभर मसाला, चाट मसाला और गरम मसाला शामिल है। इन मसालों की ज्यादातर कंपनीज कानपुर में है। FSDA ने शुभम गोल्डी मसाला कंपनी से सैंपल कलेक्ट किए, जिसमें गोल्डी ब्रांड के मसालों समेत दूसरी कंपनीज के 23 सैंपल्स में कीड़े, पेस्टिसाइड्स मिले। इन कंपनीज को नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया। इन कंपनीज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ कड़ा जुर्माना लगाने की भी बात कही गई। गोल्डी मसाले ने FDA से जांच रिपोर्ट में जिन दूसरे मसालों की गुणवत्ता खराब पाई गई और ये मसाले खाने योग्य नहीं थे, उसमें भोला ब्रांड के 3 मसाले, सब्जी मसाला, मीट मसाला और बिरयानी मसाला। इसके साथ ही स्पाइस फूड LLP का मिर्च पाउडर, गौरव एंटरप्राइजेस का हल्दी पाउडर, गोविंद गृह उद्योग का गरम मसाला, अरावली मसाले का हल्दी पाउडर, साहिब जी गृह उद्योग का गरम मसाला, इसके अलावा रोनियार एंटरप्राइजेस का गरम मसाला और सब्जी मसाला समेत 12 कंपनीज के मसालों के सैंपल फेल साबित। अब आप जरा सोचिए कि जो खाना आपकी थाली में मसालेदार और रंगत के साथ परोसा जा रहा है, उसका स्वाद मिलावटखोर कैसे फीका कर रहे हैं। स्वाद के चक्कर में जो मसाले आप दूर दूर से मंगवाते हैं, वो बीमारी बांटने वाले हैं। सवाल आपकी और हमारी सेहत से जुड़ा है, लिहाजा ऐसे मिलावटखोरों पर एक्शन होना भी जरूरी है। और मसालों के बाद अब बात करेंगे नमक और चीनी की। देश के हर नमक चीनी के ब्रांड में माइक्रोप्लास्टिक है। कैसे माइक्रोप्लास्टिक पर्यावरण और इंसान के लिए खतरा है और इसको लेकर सरकार ने क्या एक्शन लिया है, वो सब आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत उस स्टडी से जिसने तहलका मचा दिया था। देश में बिक रहे हर ब्रांड के नमक और चीनी के पैकेट में माइक्रोप्लास्टिक मौजूद है। ये ब्रांड चाहे छोटे हों, बड़े हों, चाहे पैक किए गए हों या फिर बिना पैक किए हों, सभी में माइक्रोप्लास्टिक मिले। माइक्रोप्लास्टिक इन सॉल्ट एंड शुगर नाम की स्टडी को टॉक्सिक्स लिंक नाम के पर्यावरण अनुसंधान संगठन ने तैयार किया। इस संगठन ने टेबल सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, समुद्री नमक और स्थानीय कच्चे नमक सहित 10 प्रकार के नमक और ऑनलाइन और स्थानीय बाजारों से खरीदी गई 5 प्रकार की चीनी का टेस्ट करने के बाद स्टडी को पब्लिश किया। रिपोर्ट के अनुसार नमक के नमूनों में प्रति किलोग्राम माइक्रोप्लास्टिक की मात्रा 6.71 से 89.15 टुकड़े तक पाई गई। आयोडीन वाले नमक में माइक्रोप्लास्टिक की सबसे ज्यादा मात्रा और ऑर्गेनिक रॉक सॉल्ट में सबसे कम है। आयोडीन वाले नमक में 89.15 टुकड़े प्रति किलोग्राम माइक्रोप्लास्टिक मिले, जबकि ऑर्गेनिक रॉक सॉल्ट में 6.7 टुकड़े प्रति किलोग्राम माइक्रोप्लास्टिक मिले, जो सबसे कम है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि नमक और चीनी में फाइबर, पेलेट्स और फ्रैगमेंट्स के रूप में मिले माइक्रोप्लास्टिक। अगर हम बात करें चीनी की, तो इसके नमूने में माइक्रोप्लास्टिक की मात्रा 11.85 से 68.25 टुकड़े प्रति किलोग्राम तक पाई गई, जिसमें सबसे अधिक मात्रा गैर ऑर्गेनिक चीनी में पाई गई। नमक और चीनी में माइक्रोप्लास्टिक की मौजूदगी रेशों, छर्रों, पतली सी झिल्ली और टुकड़ों के रूप में मिली है। अब आप सोचिए कि इतनी कम मात्रा है तो माइक्रोप्लास्टिक से खतरा कैसा है। टॉक्सिक्स लिंक के संस्थापक निर्देशक रवि अग्रवाल की रिपोर्ट कैसे खतरे की घंटी है, वो भी हम आपको समझाते हैं। दरअसल माइक्रोप्लास्टिक मौत की दवा दे सकते हैं, इससे कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। आपको हम बताते हैं कि माइक्रोप्लास्टिक के कौन कौन से बीमारियां
इससे हो सकती है। ये कितना खतरनाक है। माइक्रोप्लास्टिक की वजह से फेफड़ों में सूजन, कैंसर, हार्ट अटैक, मोटापा, इंसुलिन प्रतिरोध यानी कि शुगर के मरीजों पर नहीं होता है इंसुलिन का कोई भी असर, बांझपन यानी कि महिलाएं गर्भवती नहीं हो सकती, यानी कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये मौत की दवा जैसा है। माइक्रोप्लास्टिक हानिकारक केमिकल छोड़ती है जो आपके शरीर के लिए नुकसानदायक है। पिछली स्टडीज में पाया गया कि औसत भारतीय हर दिन 10.98 ग्राम नमक और लगभग 10 चम्मच चीनी का सेवन करता है, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की तय सीमा से काफी ज्यादा है। मतलब चाय में जो चीनी आप डालते हैं ना, या खाने में जो नमक आप डालते हैं, उससे आपकी सेहत को खतरा है। उधर खाने की चीजों में माइक्रोप्लास्टिक को लेकर के FSSAI भी चिंतित है। फूड सेफ्टी को लेकर सरकार ने कदम भी उठाया। FSSAI ने खाद्य उत्पादों में माइक्रोप्लास्टिक यानी कि प्लास्टिक के कण की मिलावट का पता लगाने के तरीके विकसित करने के लिए एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने खाद्य पदार्थों में माइक्रोप्लास्टिक मिलावट की बढ़ती चिंता से निपटने के लिए यह कदम उठाया। इसके तहत माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण को एक उभरता हुआ खतरा माना गया, जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। इस प्रोजेक्ट का मकसद विभिन्न खाद्य उत्पादों में माइक्रो और नैनो प्लास्टिक का पता लगाने के लिए विश्लेषणात्मक तरीकों को विकसित करना और उन्हें मान्यता देना है। प्रोजेक्ट के तहत भारत में माइक्रो और नैनो प्लास्टिक मिलावट के जोखिम स्तर का आकलन भी किया जाएगा। इस पर कई संस्थान मिलकर स्टडी कर रहे हैं। CSIR भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ, ICAR केंद्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान कोच्चि, बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान यानी कि पिलानी, ये वो संस्थान है जहां पर या फिर इनके सहयोग से स्टडी हो रही है। माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण को एक उभरते खतरे के तौर पर देखा जा रहा है। हाल ही में FAO ने एक रिपोर्ट में चीनी और नमक जैसे आम खाद्य पदार्थों में माइक्रोप्लास्टिक की मौजूदगी की बात कही। रिपोर्ट में माइक्रोप्लास्टिक की वैश्विक उपस्थिति को भी दर्शाया गया। भारतीय संदर्भ में मानव स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए इस मसाले को पूरी तरीके से, जिस तरीके से रिपोर्ट सामने आई, तो समझने के लिए अधिक मजबूत डेटा की जरूरत पर भी जोर दिया गया। ये नई योजना भारतीय खाद्य पदार्थों में माइक्रोप्लास्टिक मौजूदगी की सीमा को समझने में मदद करेगी और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए प्रभावी रेगुलेशंस और सुरक्षा मानक भी इससे तैयार किए जा सकेंगे।